हेलो दोस्तों। आज हम नाम पे बात करेंगे। नाम रखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपके नाम में सरनेम नहीं है, आपके नेम में यदि सरनेम नहीं है, तो फिर आपको क्या क्या समस्या हो सकती हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, नेम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम या सरनेम या फैमिली नेम। इन तीनों का भी अलग अलग सेंस हो सकता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर अपना सिंगल नेम रख लिया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना इक्वाल नेम रख लिया, ठीक, और उसने और कुछ नहीं रखा। जब हम देखिए, जब हम टेंथ का बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तब वहाँ पर कोई भी मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होते हैं। बस या तो फर्स्ट नेम मैंडेटरी हो सकता है या फुल नेम करके हो सकता है, लेकिन लास्ट नेम मैंडेटरी इस तरह से नहीं होता कि फर्स्ट नेम या लास्ट नेम मैंडेटरी हो। तो तब सिंगल नेम हो सकता है। तब सिंगल नेम रख लिया किसी व्यक्ति ने और हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास कर लिया, आगे बढ़ा, और उसके बाद वो जब आगे बढ़ता है और अन्य डॉक्यूमेंट बनवाता है और आईडी बनवाता है, तब उसे जो है प्रॉब्लम फील होती है। देखिए, लीगली देखा जाए या लीगली या इलीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लीगली सिंगल नेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आपको बहुत प्रॉब्लम फील होगी। जैसे कि मान लीजिए आगे जाने के बाद वो पैन कार्ड बनाएगा, तो पैन कार्ड बनाते समय दो बातें होंगी। फर्स्ट नेम मैंडेटरी नहीं होता पैन कार्ड बनाते समय। देखिए, फर्स्ट नेम मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन लास्ट नेम मैंडेटरी होता है। और मेरे केस में क्या था कि जब मैं पैन कार्ड अप्लाई कर रहा था, तो पैन कार्ड मैंने देखा कि लास्ट नेम मैंडेटरी था और मेरा तो फर्स्ट नेम में था सिर्फ। तो मुझे तो पैन कार्ड ऑफिस ही फ़ोन करना पड़ गया। मैंने पैन कार्ड ऑफिस फ़ोन किया और पता किया, तो उन्होंने कहा देखिए, अगर आपका सिंगल नेम है तो आप अपना फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम में डाल दीजिए, आपका फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम है। तो मैंने ऐसा कर लिया। देखिए, पैन कार्ड बन गया। देखिए, हो तो जाता है, पैन कार्ड बन तो गया, ठीक है, लेकिन मुझे सोचना पड़ा और मुझे फ़ोन भी करना पड़ा, पूछना पड़ा। और मान लीजिए यही नेम मेरा, अगर मेरा इसमें कोई सरनेम होता या फिर कोई फैमिली नेम होता, लास्ट नेम के तौर पर कोई भी टाइटल जुड़ा होता, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ता, प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। उसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट अप्लाई करते हैं, मैंने मान लीजिए ऑनलाइन बैंक अकाउंट एसबीआई का अप्लाई करने की कोशिश की, और जब मैंने कोशिश की तो वहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मैंडेटरी थे। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मैंडेटरी थे, लेकिन मेरा तो सिंगल नेम है, आईडी में भी सिंगल नेम था। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम में इकबाल डाल दिया, फर्स्ट नेम में इकबाल फिल कर दिया। उसके बाद लास्ट नेम में काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा कि इकबाल ही फिल कर देता हूँ, लेकिन ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई कर दिया कि आप जो है सेम नाम रिपीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं सोचने पड़ गया कि अब क्या करूं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि स्पेशल करेक्टर कुछ लगा देता हूँ, डॉट लगा दिया मैंने, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई कर दिया। मैंने हैच लगाया, वो भी डिनाई कर दिया। उसके बाद मुझे बैंक ब्रांच ही विजिट करना पड़ गया, और बैंक ब्रांच में विजिट किया। तो मैंने वहाँ उन्हें दिया, तो उन्होंने जब डॉट लगाया अपने सिस्टम, तो वहाँ स्किप कर लिया। चलिए, मेरा बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया, लेकिन मेरा नाम है इकबाल, इकबाल डॉट नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। बात यहाँ पर भी मुझे सोचना पड़ा और काफ़ी टाइम भी मेरा खर्च हुआ। उसके बाद मान लीजिए पैन कार्ड पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो पासपोर्ट में क्या होता है, ऐसा होता है, गिवन नेम होता है और सरनेम होता है। अब यहाँ गिवन नेम ही मैंडेटरी रहता है, तो गिवन नेम आप भर देंगे। चलिए, आपका सिंगल नेम होगा, तो आपने भर दिया, मान लीजिए इकबाल भर दिया, ठीक, भर दिया। उसके बाद आप सरनेम छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी तो है नहीं, तो आपका पासपोर्ट भी बन गया। लेकिन पासपोर्ट जो बन गया, तो लेकिन जब आप वीज़ा लेंगे, तो बहुत सारे जगह का आप वीज़ा लेंगे, तो आपको वहाँ पर सरनेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आपको इमिग्रेशन में काफ़ी सारे सवाल, अननेसेसरी सवालों का जवाब देना वो पड़ सकता है, ठीक है। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आपको सवाल का जवाब देना पड़ सकता है। और देखिए, जो सर नेम है वो वैसे भी वेस्टर्न कल्चर था। इंडिया में तो आज भी बहुत सारे लोगों के नाम सिंगल होते हैं, बहुत सारे लोग। आप वोटर आईडी कार्ड, सॉरी, वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए किसी भी एरिया की, और उसमें वहाँ बहुत सारे नाम सिंगल मिलेंगे आपको। मोस्टली जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो नाम होते हैं वो सिंगल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लोग नाम रखते समय चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, इस बात का ध्यान कम रखते हैं, ठीक। तो आगे दूसरा देखें तो फ़्लाइट टिकट, अगर आप फ़्लाइट टिकट बुक करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको फर्स्ट नेम मैंडेटरी मिलेगा और लास्ट नेम मैंडेटरी मिलेगा। लेकिन चलिए, वहाँ पर मेंशन था कि आप जो है, अगर आपका सिंगल नेम है, तो आप जो है फर्स्ट नेम ही अपना लास्ट नेम में भी लास्ट नेम डाल सकते हैं। तो देखिए, डाल दिया, फ्लाइट टिकट का मतलब बुक हो गया। तो मेरा नाम तो केवल इकबाल है, लेकिन वहाँ पर इकबाल इकबाल हो गया। अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, चलिए, ये काम भी हो गया। इसके अलावा देखिए, आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है, तो सोशल मीडिया अकाउंट आप कोई भी बना लीजिए, आप चाहे फेसबुक बना लीजिए, इंस्टाग्राम बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, आपको लास्ट नेम फर्स्ट नेम दोनों मैंडेटरी मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी मतलब होते हैं। फिर वहाँ पर आप बनाएंगे, तो आप या तो डबल नेम लिखेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आप कुछ और लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप जो है
ब्लूटूथ वगैरह लेने के लिए कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको आईडी सबमिट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आईडी में सेम आपका सेम नेम नहीं होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक, तो ये प्रॉब्लम रहती है। इसलिए नाम रखते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी टाइटल, अपने जो भी टाइटल है वो लगा लीजिए, जो भी आप टाइटल लगाना चाहें। ठीक, कोई भी कास्ट कम्युनिटी आप लगा लीजिए, कम से कम फैमिली नेम। देखिए, फैमिली नेम होना बहुत ज़रूरी था। फैमिली नेम एक पहचान के तौर पर होता है। ऐसे एक बहुत फेमस फैमिली है इंडिया में, अमिताभ बच्चन, तो उनके फैमिली में बच्चन सरनेम है। तो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सब जो है लास्ट में बच्चन, तो पता चलता है कि चलिए एक फैमिली है। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिली देखी जिसमें 8-10 सदस्य हैं, 8-10 सदस्य हैं, पर सारे सदस्यों के नाम, किसी का लास्ट नेम कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी के में है ही नहीं लास्ट नेम, ऐसे रहते हैं नाम। ठीक, तो पता ही नहीं चलता ये कि फैमिली के सदस्य हैं या नहीं है। ठीक, क्योंकि किसी में भी सेम सरनेम या लास्ट नेम या कोई ऐसा उनका फैमिली नेम उन्होंने नहीं बना रखा है, नहीं रख रखा है, नाम बस रख देते हैं। ठीक, मेरे घर एक यहाँ एक आंटी आती थी खाना बनाने के लिए, तो उनकी एक लड़की थी जो 6 क्लास में थी। तो उससे मैंने पूछा कि वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम सिंगल नेम उन्होंने बताया। मैंने पूछा बेटा सर नेम क्या है, तो सर नेम उसे पता ही नहीं, उन्हें लगा ही नहीं रखा था। मैंने उनकी मोम से पूछा, आंटी से पूछा, यानी तो उनका भी सिंगल नेम ही था। मैंने पूछा अंकल का नाम क्या है, तो उनका भी सिंगल नेम ही था, यानी पूरी फैमिली का नाम ही सिंगल था। मैंने उससे पूछा आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, उन्हें नहीं पता। हाँ बिल्कुल भी, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में। और जैसे ही आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे नाम तो ऐसे मिलेंगे आपको, सिंगल ही सिंगल, सिंगल ही सिंगल, और उसमें सरनेम नहीं होता। और बाद में बहुत सारी जब आईडी बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी बनाने में उन्हें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होती है। मुझे तो पर्सनली हुई है, हो सकता है किसी को ना हो, लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फील भी होती है। इससे बहुत ज़्यादा तनाव होता है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे अगर मान लीजिए किसी को हो ही गया तो क्या कर सकते हैं, आप वो उसे संशोधन करा सकते हैं। संशोधन कराने के लिए आपको दो चीज़ें लगेंगी। एक तो आप इसमें सरनेम अपना ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए सरनेम इसमें ऐड करेंगे। ठीक, आप इसमें सरनेम इसमें ऐड करेंगे, आप जो है तो आपको जो है गजट में नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा, आपको अखबार में नोटिस देना पड़ेगा। और आपको एक बात और होगी, देखिए आप जब संशोधन कराएंगे तो आप अपनी आईडी में तो संशोधन करा लेंगे, लेकिन अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें संशोधन नहीं करा पाएंगे। उन्हें आपको वेरीफाई करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आपको गजट की नोटिफिकेशन की कॉपी रखनी पड़ेगी, और आपको अखबार में जिस पेज पर आपका नाम नोटिस आया था वो आपको पेज अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में रखने पड़ेंगे। तो ताकि आप बता सकें कि आपने नाम अपना चेंज कराया था। ठीक, एक प्रॉब्लम और है जो अब तो नहीं होती है, पहले होती थी। जैसे देखिए पहले जब मैनुअली फॉर्म भरे जाते थे कुछ नामों में क्या होता था कि यहाँ पर लगा दिया के एम, कुमारी के तौर पर, तो ऐसे प्रीफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगाए जाते हैं। ऐसे क्या, कैसे भी प्रीफिक्स नहीं लगाए जाते हैं नाम लिखते समय, प्रीफिक्स ऑलरेडी लगा हुआ होता है, मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कुमारी के तौर पर के यू लगा दिया, के यू लगा दिया, ऐसे प्रीफिक्स नहीं लगाने चाहिए, प्रीफिक्स नहीं लगाना चाहिए। अब नहीं भी लगाए जाते हैं, ये प्रॉब्लम अब नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे एक नेम है, सिंगल नेम है, और लास्ट में यहाँ डॉट लगा हुआ है। क्यों डॉट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों मैंडेटरी थे। अब इनका जो लास्ट नेम है ही नहीं, तो डॉट लगाना पड़ा, बैंक वालों ने डॉट लगा दिया। अब इन्हें और भी कई जगह प्रॉब्लम आई होगी, कहीं इसका नाम जो है यही सेम नाम दो बार लिखा जाएगा, कहीं डॉट लगा होगा, कहीं कुछ लगा होगा, और इसी तरह से कोई भी आईडी ये डॉक्यूमेंट बनाते होंगे तो इन्हें प्रॉब्लम फील होती होगी। तो सिंगल नेम रखने से प्रॉब्लम तो फील होती है, और बाद में इसे संशोधन करा सकते हैं। वैसे संशोधन कराना ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम फील होती है। अन्य देशों में जाओगे तो आप एकोमोडेशन के लिए भी आपको जो है मतलब बहुत ज़रूरी होता है लास्ट नेम कुछ देशों में, तो बाकी मुझे तो ऐसा फील हुआ है। बाकी ये लीगली आप रख सकते हैं सिंगल नेम, लीगली या इलीगल का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब सिंगल नेम रख लेते हैं तो आपको बाद में ये फील ज़रूर रहेगा हमेशा कि आप इसमें अपना सरनेम लगा लेते या कोई टाइटल, कोई भी टाइटल लगा लेते। देखिए कोई भी टाइटल लगा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए खान है, खान टाइटल मुस्लिम लोग लगाते हैं, ठीक है, मोस्टली से पठान लगाते हैं, लेकिन आपकी इससे कैटेगरी डिसाइड नहीं होती है कि आप किस कैटेगरी से हैं, ये बिल्कुल नहीं होती है। आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं, वो तो आपकी कास्ट बताएगी आपको। खान कोई कास्ट नहीं है, ये एक टाइटल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइटल अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने अपने आजकल लगाते हैं कुछ, तो ऐसे ही आपको भी अपने नाम में मतलब मेरे ख्याल से कहने का मतलब ये है कि आपको दो शब्दों में नाम रखना चाहिए, दो शब्दों में नाम रखना चाहिए, कम से कम दो शब्दों में, कम से कम दो शब्दों में रखना चाहिए। कोई मिडिल नेम भी ऐड करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम दो शब्दों में अपना नाम रखना चाहिए, सिंगल वर्ड में नाम नहीं रखना चाहिए। उससे यही प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है जो मैंने बताई।
तो मुझे यही बताना था, क्योंकि पर्सनली मुझे प्रॉब्लम फील हुई है और मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊंगा, और कुछ लोगों ने भी देख ली और उनके घर में बच्चे हों या कोई नाम नए रखे जा रहे हों तो वो इस चीज़ पर ध्यान रख सकते हैं और वो उन्हें प्रॉब्लम फील ना हो। और किसी को लगता है ये सिंगल नेम रखना है तो रख सकता है, लीगली या इलीगल का तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। फिर मिलते हैं, गुड बाय।